नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, अभी हम मौजूद हैं दृष्टिपुंज आई अस्पताल में। दृष्टिपुंज आई अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी, उनके साथ में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम इनसे कुछ राजनीतिक और कुछ सामाजिक चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले इनका परिचय करा दें। डॉक्टर साहब का अस्पताल तो कहने के लिए पटना में है, लेकिन बक्सर के लाल है। बक्सर ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है बड़की नैनीजोर। वहां से डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी इतनी दूर का सफ़र करते हैं और आज इनका जो ये अस्पताल है, ये अपने क्षेत्र में जितने लोकप्रिय हैं, गरीबों की सेवा करने के लिए, उनकी आंखों का बेहतर इलाज करने के लिए बक्सर से पटना की ये यात्रा इनकी कैसी रही, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में ये लोगों को कितना लाभ पहुंचा पा रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकिंग। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप सामाजिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं कि एक चिकित्सक है, ये समझने में हमसे थोड़ा भूल हो जा रही है। देखिए, मैं मूलतः एक चिकित्सक हूँ। ये हमारा सौभाग्य है और हमारा ये आज के ज़माने में चिकित्सा को भी व्यवसाय ही कहा जाने लगा है। लेकिन ये मैं अवश्य जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि जो भी मरीज आते हैं उनसे हमारा भावनात्मक जुड़ाव भी होता है। ऐसा नहीं होता है कि मरीज आया है, उसको कुछ विशेष परेशानी है, वो सक्षम नहीं है, तो हम एक सिर्फ प्रोफेशनल की तरह बता देंगे कि इतना इतना लगेगा, ये इलाज होगा, कराना है तो कराओ, नहीं तो जाओ। जब हम भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं तो सामाजिकता स्वयं जुड़ती है, और जब भी सामाजिक कार्य करते हैं तो उसके पीछे पीछे राजनीति भी चलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा जुड़ाव है, जिस प्रोफेशन में हम हैं, चिकित्सा जगत, उसमें सामाजिक कार्य भी हमको करना है, राजनैतिक कार्य भी करने पड़ते हैं, और हमें इस बात का गर्व है कि हम समाज में अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर निर्वहन कर पा रहे हैं। जनता को अपने जो प्रोफेशन की क्षमता है उससे अधिक भी दे पाने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है पहले के माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते थे तो ये उम्मीद करते थे कि मेरा बेटा या बेटी बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर मतलब समाज में कहा जाता है कि भगवान के बाद अगर कोई दूसरा होता है तो वो डॉक्टर होता है। तो डॉक्टर बन के तो आप इतना समाज सेवा कर ही रहे हैं, ये राजनीति का कीड़ा कहाँ से आपको काट दिया? देखिए, राजनीति का कीड़ा नहीं काटता है। मूलतः डॉक्टर हैं, समाज सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हम देखते हैं, हम अपने ही चिकित्सा क्षेत्र को ले लें तो हम पाते हैं कि राजनीति में बहुत सारे खाली स्थान हैं। वो खाली स्थान योग्य लोगों से भरे जाने की ज़रूरत है। जब राजनीति में हम ऐसा ही सोचेंगे, सारे पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो डॉक्टर हैं, जो आईएएस हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, कि भाई हमारा अपना काम है, हम क्यों उधर जाएं, तो राजनीति के उस रिक्त स्थान को कौन भरेगा? फिर हम क्यों सवाल उठाते हैं कि भाई फलाने अपराधी बन गए विधायक, फलाने अपराधी बन गए मंत्री, फलाने ये बन गए, कौन उस जिम्मेदारी को वहन करेगा? तो जब हमें लगता है कि नहीं, हम अपना कार्य ठीक से कर रहे हैं, लेकिन जिस क्षेत्र से हम जुड़े हैं उस क्षेत्र विशेष में कहीं कोई कमी है, कहीं कोई रिक्ति है, रिक्त स्थान है, और शायद मैं उस रिक्त स्थान को बेहतर तरीके से भर पाऊंगा, तो अपने कार्य क्षेत्र से इतर भी हम प्रयास करते हैं। ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं आप। नैनीजोर उस इलाके का सबसे बड़ा गांव माना जाता है जी, जहां पर आपके समाज के लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा उस विधानसभा क्षेत्र में मानी जाती है। आप लगातार भाजपा से जुड़े हुए हैं, चिकित्सा प्रकोष्ठ के कोषाध्यक्ष भी हैं। लगातार आप बक्सर के विभिन्न जिलों में, बक्सर के विभिन्न गांवों में आप भ्रमण कर रहे हैं। वहां पर क्या कुछ कैंप वगैरह भी लगाते रहते हैं? कैंप लगते हैं, आउटरीच कैंप लगते हैं, जो गरीब लोगों का है, जो यहाँ आ पाने में सक्षम नहीं है, उनकी घर पर ही मुफ्त जांच होती है, और उनमें से जो पात्र होते हैं, जिनकी आवश्यकता होती है कुछ शल्य चिकित्सा की, ऑपरेशन की, तो उन्हें हम बुलाकर यहाँ मुफ्त सेवा देते हैं। जब आप सामाजिक या राजनीतिक जीवन में रहते हैं, आप अच्छा कार्य करने का प्रयास करते हैं, विरोधियों के द्वारा इसके विरुद्ध में आवाज़ भी उठाई जाती है। ये भी तो कहा जा सकता है कि डॉक्टर साहब के अंदर में कुलबुलाहट है ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से लड़ने के लिए, और इसलिए अपनी पृष्ठभूमि बना रहे हैं, अपने चिकित्सक होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। जी, ये कहा जा सकता है। हालांकि अगर ऐसा कोई कहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि चूँकि देखिए,
जब जीवन में हम जन्म लेते हैं, पढ़ लिख के आगे बढ़ते हैं, तो जीवन ऋण से भरा हुआ है। माता पिता ने जन्म दिया, उनका एक ऋण होता है, पितृ ऋण, मातृ ऋण। जिस जन्मभूमि पर हमने जन्म लिया उसका भी तो कुछ ऋण होता है। तो उस ऋण को हम कैसे चुकाएंगे? उस ऋण को चुकाने का एक तो सबसे आसान तरीका है कि जो लोग उस क्षेत्र से आते हैं उनकी विशेष मदद करता हूँ। मेरे गांव से कोई भी आता है व्यक्ति तो उसको फीस नहीं लगता, वो खाली नैनी जोर बताता है तो मुफ्त चिकित्सा होती है। दूसरी बात है, जो लोग नहीं आ पाते हैं उनको जाकर मैं सेवा दूं। और जब लगता है, जब जनता अगर ऐसा कहती है कि नहीं, इस मेडिकल साइंस में या जो नेत्र चिकित्सा के अतिरिक्त भी आप कुछ दीजिए क्षेत्र को, तो क्यों नहीं हम उसमें आगे आएँ। इसमें कोई, अगर देखिए, राजनीति ऐसा विषय है जिसमें कोई चाहे कैसी भी भावना लेके आए, उसका क्रिटिसिज्म तो होना ही है। प्रशंसा और जो आलोचना है वो तो दोनों साथ साथ चलेगी। आलोचना से हमें कोई घबराहट नहीं है, उसको हम पॉजिटिव तौर पर लेते हैं। ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो प्रदीप राय वहाँ के समाजसेवी हैं, संतोष रंजन भी बीजेपी के, संतोष रंजन राय भी हैं, लोजपा के हुलास पांडे पिछली बार भी चुनाव उन्होंने लड़ा था, काफ़ी तैयारी कर रहे हैं कि लोजपा को इस बार सीट मिल जाए। तो इन तमाम बड़े दिग्गजों के बीच में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, किसी से मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, ना ही मैं ये टिकट के लिए बैठा हूँ कि मैं टिकट लूँ और चुनाव लड़ लूँ। लेकिन लोकसभा चुनाव में मैंने बहुत मेहनत की थी। मेरी हृदय से इच्छा थी कि हमारे जो प्रत्याशी थे मिथिलेश तिवारी जी जीतें। उनके लिए हमने बहुत मेहनत की, अपना कार्य छोड़ के भी चुनाव प्रचार किया। और हमने देखा कि बीजेपी की इतनी प्रचंड लहर के बावजूद भी जो एक क्षेत्र में निगेटिव मैसेज गया कि बाहरी प्रत्याशी आ गए हैं, और इस वजह से वो एक कन्फर्म सीट आते आते रह गई भाजपा के हाथ में। हम देख रहे हैं कि ब्रह्मपुर विधानसभा भी ऐसी ही एक विकट सीट है जो देखेंगे इतिहास उलटकर तो पिछले 7-8 चुनावों में सिर्फ 1 से 2 बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीती है। और हर बार पहले कुछ वोटों का अंतर रहता था, 2000-4000 का। पिछले 2 चुनावों से 50-60 हज़ार के अंतर से विरोधी पक्ष जीत रहा है। और इसका सबसे मूल कारण जो मैंने पढ़ा और मैंने देखा कि क्षेत्र की जनता में इस बात से बड़ा रोष रहता है कि अचानक से कोई बाहरी व्यक्ति आता है और वो चुनाव में टिकट पा जाता है। क्षेत्र के लोग उससे जुड़ना नहीं चाहते हैं और इस वजह से वोटों का बिखराव होता है और विपक्षी लाभ उठा लेते हैं। अब जिनका भी आपने नाम लिया है, संजोग से, देखिए मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन संजोग से वो सभी लोग ब्रह्मपुर विधानसभा से बाहर के हैं, कुछ राज्य से बाहर के हैं, कुछ आप संतोष रंजन राय के बारे में कह रहे हैं, यूपी के हैं, यूपी के हैं। हुलास पांडे ब्रह्मपुर के नहीं हैं, प्रदीप राय भी ब्रह्मपुर के। वो अच्छे और योग्य व्यक्ति हैं, राजनीति में उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी को वो सींच रहे हैं। लेकिन जो देखिए, अगर प्रैक्टिकल एनालिसिस हम करें सीट की, कि कोई सीट फंसी हुई है और उसको निकालना है तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। और मेरा जो एनालिसिस है वहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं से समझने के बाद कि हमेशा यही हुआ है कि जब भी बाहरी मजबूत प्रत्याशी भी वहाँ गए हैं पहले के चुनावों में, लेकिन वो उस क्षेत्र के नहीं थे और इस वजह से भारतीय जनता। विवेक ठाकुर के बारे में कह रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, यही होता है, विधानसभा चुनाव और मुश्किल चुनाव है इस मामले में कि वहाँ स्थानीय भावनाएं और ज़्यादा प्रगाढ़ होती हैं। जैसे लोकसभा चुनाव में विवेक ठाकुर जी ने शानदार जीत दर्ज की नवादा में, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो स्थानीय मुद्दे हैं वो ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं और तब जनता खोजने लगती है कि हमारे बीच का कोई आदमी रहे। जो भी योग्य व्यक्ति होगा ब्रह्मपुर विधानसभा का, मेरा अपना असेसमेंट है कि अगर वो स्थानीय होगा तो उसके जीतने की संभावना बढ़ेगी। चलिए, ये तो बात हो गई ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र की। अगर बात करें तो इधर कल कुछ कार्यक्रम हैं, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल आज पटना आने वाले हैं और कल शायद जहानाबाद में उनका कुछ कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम को आप ही शायद संचालित भी कर रहे हैं, क्या किस प्रकार का कार्यक्रम? हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अजेंद्र शर्मा जी हैं और महामहिम राज्यपाल के वो अत्यंत निकट सहयोगी रहे हैं। उनका ये कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम से हम लोग जुड़े हुए हैं और ये बड़ी हमें खुशी हुई कि महामहिम का आगमन था, उसकी सूचना थी और उन्होंने हमें समय दिया। जहानाबाद की पावन धरती सिंधुआ गांव है, वहाँ पर हमारा होली मिलन का कार्यक्रम है, उसमें वो पधार रहे हैं। उनके भव्य स्वागत सत्कार की तैयारी है। विशेष रूप से होली मिलन मनाया जाएगा, वहाँ वो उपस्थित जनता को, जन समूह को संबोधित करेंगे, अपने विचार व्यक्त करेंगे और उनके जीवन से, उनके विचार से हमारे जैसे लाखों लाख लोग प्रेरणा लेंगे
और वो पधार रहे हैं, हमें समय दे रहे हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। क्या लगता है मनोज सिन्हा आपका कुछ पैरवी भी करेंगे क्या? देखिए, इन सब चीज़ों की हम चिंता नहीं करते हैं, वो आ रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैंने पहले ही कहा कि मैं चुनावी राजनीति में नहीं पड़ा हुआ हूँ, अपना काम कर रहे हैं हम, और इस काम में किसी भी चीज़ से हम भागते भी नहीं हैं। जो जिम्मेदारी दे दिया जाता है उसे जी जान से निभाते हैं। वो चाहे किसी मरीज का ऑपरेशन करना हो, किसी मरीज का इलाज करना हो, या समाज की कुछ सेवा करनी हो। पार्टी का जो अभी सदस्यता अभियान चल रहा था उसमें हमने जी जान से मेहनत की। चिकित्सा प्रकोष्ठ में हमें जिम्मेदारी दी है हमारे संयोजक ने, उसका हम निर्वहन करने का प्रयास करते हैं। जब जो जिम्मेदारी मिलती है उसको हम निभाते हैं, किसी तरह की महत्वाकांक्षा में हम यहाँ नहीं हैं। चलिए, डॉक्टर साहब का स्पष्ट तौर से कहना है कि हम किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा में नहीं फंसे हुए हैं। एज ए चिकित्सक हम अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्य भी अपना हम निभाने का प्रयास करते हैं। विशेष पार्टी फैसला करेगी कि इनको आगे किस प्रकार की जिम्मेवारी दी जाए। अब वो जिम्मेवारी ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के तौर पर होती है या क्या होती है, ये तो पार्टी को सोचना है। फिलहाल हमारे साथ तमाम खबरों के लिए बने रहें, और हम आपसे निवेदन करेंगे कि कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर अपनी टिप्पणी को दर्ज कराएं। नमस्कार।